हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। मैं प्रदीप कुमार। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बाल गंगाधर तिलक का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। इसमें हम बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके तैयारी और सफलता में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होंगी। फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो आपको शुरू से लेकर अगर अंत तक देखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही सफलता में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, चलते हैं बिना समय गंवाए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक भारतीय गरम दल के जनक थे। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 में तथा मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी स्थान पर इनका जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक का पूरा नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये बाल गंगाधर तिलक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक, इनकी 2 समाचार पत्र थे। पहला था केसरी और दूसरा था मराठा, अर्थात केसरी और मराठा समाचार पत्रों के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, इनके नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, गणपत समारोह और शिवाजी उत्सव दोनों त्यौहार मनाने की प्रथा की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, सर वैलेंटाइन शिरोल ने इसने अपनी लेख, यानी कौन सी लेख थी, इंडियन एनरेस्ट में तिलक को फादर ऑफ इंडिया एनरेस्ट अर्थात भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। अर्थात फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। किस लेख में? इंडियन अनरेस्ट लेख में। किसने कहा था? ये सर वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, तिलक का देश से निष्कासन कब हुआ था? फ्रेंड्स, तो तिलक के देश का, यानी बाल गंगाधर तिलक का देश से निष्कासन 1908 से लेकर 1914 तक किया गया, अर्थात 6 वर्ष तक इनका निष्कासन किया गया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे ज़्यादा जेल की सज़ा पाने वाले कौन थे? भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे ज़्यादा जेल की सज़ा पाने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, होम रूलिंग आंदोलन कब से कब तक होता है? अर्थात 1915 से लेकर 1916 तक, यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर चलाया था। अर्थात होम रूलिंग का आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर चलाया था। क्यों? क्योंकि गरम दल प्लस नरम दल और मुस्लिम लीग को मिलाया जा सके, इस उद्देश्य से होम रूलिंग की आंदोलन किया गया था। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें लखनऊ समझौता, तो लखनऊ समझौता नरम दल प्लस गरम दल एक हो गए और मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हुआ था। नेक्स्ट है, अखाड़े की स्थापना किसने की थी? तो अखाड़े की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कह रहा है, बाल गंगाधर तिलक किसके अनुयायी थे? तो बाल गंगाधर तिलक
निश्चय ही यथार्थवाद संप्रदाय के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? यथार्थवादी संप्रदाय के अनुयायी थे। अगर इनका जीवन परिचय की हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के पिता का नाम श्री गंगाधर पंत जो शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। अगर इनकी माता की बात करें तो माता का नाम श्रीमती पार्वती बाई जो कि धार्मिक और एक सरल महिला थी। फ्रेंड्स, तिलक ने यानी बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया। सन 1880 ईस्वी में उन्होंने चिप लुलकर के साथ मिलकर पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 1882 ईस्वी में कोल्हापुर दरबार के दीवान के विरुद्ध यानी 3 पदों को छापने के कारण उन्हें 4 महीने की कैद हुई थी। फ्रेंड्स, ये सब परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं जो कि मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के सामने। फ्रेंड्स, सन 1882 ईस्वी में कोल्हापुर दरबार के दीवान के विरुद्ध बाल गंगाधर तिलक ने 3 पदों को छापने के कारण उन्होंने 3 पद छाप दिए थे। उनके कारण उनकी वजह से 4 महीने की इनकी कैद हो गई थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सन 1884 ईस्वी में तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अर्थात डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1884 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपत उत्सव का प्रारंभ किया था। यानी गणपत उत्सव का प्रारंभ कब किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपत उत्सव का प्रारंभ किया। नेक्स्ट है शिवाजी उत्सव का प्रारंभ कब किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी का उत्सव सन 1895 ईस्वी में किए थे। फ्रेंड्स, ये सब मेन टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, फिर है 1905 में सन 1905 में बंग भंग के समय तिलक का राजनीतिक कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र से बढ़कर संपूर्ण भारत हो गया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, तिलक ने सरकार की आबकारी नीति के विरोध में, आबकारी मतलब जो शराब वाली नीति होती है, तिलक ने सरकार की आबकारी नीति के विरोध में शराब की दुकानों पर धरना देने का नशाबंदी अभियान चलाया। धरने के विरुद्ध राजकीय अभियान में उन्हें 1908 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया था। फ्रेंड्स, 1908 में 6 वर्ष का काला पानी का दंड भी मिला था। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का काला पानी का दंड भी मिला था। कब? 1908 ईस्वी में। उन्हें कहाँ भेज दिया गया? मांडले जेल भेज दिया गया था। फ्रेंड्स, तिलक ने मांडले जेल में रहते हुए मराठी भाषा में 900 पृष्ठों की गीता पर टीका यानी किस भाषा में? मराठी भाषा में। कितने पृष्ठों की? 900 पृष्ठों की गीता पर टीका लिखी जो कि गीता रहस्य के नाम से भी प्रसिद्ध हुई है, जो कि गीता रहस्य के नाम से जाना जाता है। अर्थात गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 1914 में कारावास से मुक्त होते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी ने 1914 ईस्वी में कारावास से मुक्त हो जाते हैं। फ्रेंड्स,
फिर 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 9 वर्ष बाद हिस्सा लिए। यानी कब? ठीक 9 वर्ष बाद, यानी 1916 के कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में 9 वर्ष बाद हिस्सा लेते हैं फ्रेंड्स। तिलक के मृत्यु के समय जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है तो गांधी जी ने उन्हें क्या कहा था? गांधी जी ने तिलक जी को कहा था आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। अर्थात तिलक को गांधी जी ने क्या कहा था? तो तिलक को गांधी जी ने कहा था कि आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये तिलक जी को क्या कहा था? अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाल गंगाधर तिलक को कहे थे ये भारतीय क्रांति का जनक कहा था। परीक्षा में इस दोनों चीज़ पूछने को आता है कि भारतीय क्रांति का जनक जो वाक्य है ये किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसको कहा था? बाल गंगाधर तिलक को कहा था। उसी प्रकार आधुनिक भारत का निर्माता ये किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। किसको कहा था? बाल गंगाधर तिलक को कहा था। कब कहे थे? जब तिलक की मृत्यु हो गई थी उस समय ये दोनों महापुरुषों ने अर्थात गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने तिलक को ये संबोधन के रूप में ये वाक्य उन्होंने बोले थे फ्रेंड्स। लोकमान्य तिलक की अगर हम रचना की बात करें, लोकमान्य तिलक की रचनाएं जो हैं वर्क ऑफ तिलक, वेद काल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास, श्रीमद् भगवत गीता का रहस्य अथवा कर्मयोग शास्त्र, वेदों का काल निर्णय और वेदांग, ज्योतिष, हिंदुत्व आदि है फ्रेंड्स। तिलक ने भारतीय पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना की, लेकिन यह आलोचना एक पक्षी थी। वह जहाँ अंग्रेज पूंजीपतियों का विरोध कर रहे थे वहाँ अन्य उग्रवादियों के समान भारतीय पूंजीपतियों के संवर्धन के लिए सहकारिता के माध्यम से कार्य करने की भी प्रेरणा दी। फ्रेंड्स, तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। फ्रेंड्स, तिलक ने एक वाक्य और कहे थे। तिलक एक प्रसिद्ध वाक्य है फ्रेंड्स, हमें मंदिर के देवताओं को नहीं हटाना है, हमें मंदिर के देवताओं को नहीं हटाना है, केवल मंदिर के पुजारियों को हटाना है। ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी उक्तियां हैं इसको हमको याद करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है, आशा और उम्मीद है कि फ्रेंड्स यह वीडियो आपके तैयारी और सफलता में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगी। यदि हमारा वीडियो पसंद में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।